नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिमाचल नाउ न्यूज के द्वारा नकली नमक, टाटा का जो नकली नमक था उसकी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद आज खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण जिला सिरमौर की टीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नाहन शहर के यशवंत विहार में एक नामी हाइपर मार्ट में नकली नमक पर की गई कार्रवाई के बाद जिला खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आज वीरवार 23 सितंबर को खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त डॉक्टर अतुल कायस्थ की टीम के द्वारा सिंगला हाइपर मार्ट में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। विभाग की टीम में करीब 7 लोग शामिल रहे, जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड एनालिस्ट राहुल देव तथा 3 अटेंडेंट और एक चालक भी शामिल रहा। बड़ी बात तो यह थी कि इस छापेमारी को अंजाम देने से पहले सहायक आयुक्त के द्वारा मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी मौके पर बुला ली गई थी। टीम के द्वारा सुबह करीब 8:30 और 9 बजे के बीच में ये इस छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान हाइपर मार्ट से करीब 23 सैंपल मौके पर ही टेस्टिंग के लिए उठाए गए, जिसमें गुड़, शक्कर, मसाले, तेल, नमक, हल्दी, मिर्च, चीनी, शहद, देसी घी तथा पैक्ड मिठाइयां भी शामिल थी। हालांकि सहायक आयुक्त की देख रेख में फूड एनालिस्ट राहुल देव द्वारा जांचे गए खाद्य पदार्थों के सैंपल में सभी रिपोर्ट सही पाई गई हैं, मगर मिठाई में स्टार्च की मात्रा पाई गई। इसके अलावा 8 ऐसे सैंपल भी उठाए गए जिन पर पहले से संदेह व्यक्त किया जा रहा था, जिसमें टाटा का नमक, रॉक साल्ट तथा सिंथेटिक फूड कलर व कलर्ड शुगर कन्फेक्शनरी सहित इलायची दाना भी शामिल था। इन खाद्य वस्तुओं के उठाए गए सैंपल में सौंफ तथा इलायची दाना, जो कि अनक्लेम्ड था, और उसे विभाग के द्वारा मिस ब्रांड कैटेगरी में सीज कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा टीम के द्वारा करीब 5 घंटे तक की गई गहन जांच में बहुत सी वस्तुएं सब स्टैंडर्ड भी पाई गई हैं। इसी दौरान टीम के द्वारा ब्रेड क्रम्स के करीब 1 दर्जन से अधिक पैकेट भी जब्त कर लिए गए। बता दें कि इन ब्रेड क्रम्स के पैकेट्स के अंदर सैकड़ों कीड़े रेंग रहे थे। छापामारी टीम के द्वारा इन ब्रेड क्रम्स के पैकेट्स को सीज कर मामला अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज कर लिया गया है। बताना जरूरी है कि ये वही सिंगला हाइपर मार्ट है जिसमें टाटा की एक जांच एजेंसी के द्वारा अधिकारी के द्वारा जिला सिरमौर पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई थी, जिसमें करीब 50 बड़े बैग नकली टाटा नमक के जब्त किए गए थे। मामला अंतर्गत कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 में दर्ज कर आगामी कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया गया था। सवाल तो यह भी उठता है कि जब टाटा कंपनी के जांच अधिकारी ने पुलिस को सूचना दी थी तो इसके साथ साथ उन्होंने जिला के खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के अधिकारियों को क्यों नहीं सूचना दी थी। उधर सिंगला हाइपर मार्ट के ऑनर राकेश सिंगला का कहना है कि जिस दिन टाटा नमक लिया गया था उस दिन मैं दुकान पर नहीं था। मेरी दुकान पर कार्य करने वाले कर्मी ने नमक के बिलों के बगैर ही इस नमक को लेकर रख लिया था, और जब मैंने उससे बिलों के बारे में पूछा तो मुझे इस पर शक हुआ। मैंने नमक को सेल के लिए बिल्कुल नहीं रखा, उसे एक कोने में रखवा दिया गया था और सभी के सभी पैकेट सील थे। मगर इसी दौरान टाटा की ओर से हमारी मार्ट में छापेमारी की गई, जिसमें सील्ड पैकेट बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश रची गई है। वहीं खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त डॉक्टर अतुल कायस्थ ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि उनकी टीम के द्वारा मौके पर ही 23 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए, जिसमें अधिकतर ब्रांडेड आइटम्स मोबाइल टेस्टिंग लैब की जांच में सही पाए गए। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स में कीड़े पाए गए, उन्हें सीज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि मिस ब्रांडेड कैटेगरी में जो कुछ ऐसी आइटम है जिन्हें जांच के लिए आगे भी भेजा जाएगा। बहरहाल अब यदि जो खाद्य पदार्थ सीज किए गए हैं उनकी गुणवत्ता में यदि कमी पाई जाती है या वह सब स्टैंडर्ड्स तथा अनसेफ पाए जाते हैं, निश्चित तौर पर फूड एंड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी एक्ट के तहत अलग अलग धाराओं में हाइपर मार्ट पर कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जेल जाने तक का भी प्रावधान बताया गया है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर अतुल कायस्थ? सैनी साहब, हमें रात को ही इसकी सूचना मिली थी कि ऐसे करके एक सिंगला हाइपर मार्ट करके स्टोर है जिसमें कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन होकर जो टाटा का नमक बेचा जा रहा है, जिसमें पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। तो हमने इसमें सुबह ही छापामारी का अभियान यहाँ शुरू कर दिया था। जैसे ये स्टोर खुला हम यहाँ पहुँच गए और हमने प्राइमा फेसिया जितनी भी इसके यहाँ पे आइटम्स थी जिनके ऊपर हमें शक था, जैसे मसाले हो गए, शहद हो गया, आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, उसके बाद शुगर हो गई, गुड़ हो गया, शक्कर हो गई, नमक हो गया, और कुछ मिठाइयाँ भी यहाँ पे मौजूद थी जो पैक्ड मिठाइयाँ थी। उनकी हमने हमारे पास जो एक मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन आजकल हमारे सिरमौर जिला में आई हुई है, उसके माध्यम से हमने लगभग 23 सैंपल्स की मौका पर ही जांच की है।
तो इसमें प्राइमा सिर्फ एक इसमें जो मिठाई थी उसमें स्टार्च की मात्रा मिली हुई है, जिसको हमने फर्दर एनालिसिस के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ हमने इसमें ये भी कार्रवाई की कि जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो यहाँ के लेजिटिमेट सैंपल जो हैं वो लिफ्ट करें। तो लेजिटिमेट सैंपल में हमने 8 सैंपल लिफ्ट कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले एक टाटा का साल्ट है, आयोडाइज साल्ट है, उसके बाद एक सौंफ का है जिसके ऊपर जो मिस ब्रांडेड है, जो अनक्लेम्ड है, उसके बाद एक रॉक साल्ट है जिसका भी सैंपल लिया है, और एक सिंथेटिक फूड कलर है जिसका सैंपल लिया है, और एक कलर्ड शुगर कन्फेक्शनरी है, इसके हमने 2 सैंपल्स अभी तक लिफ्ट कर दिए हैं। साथ ही साथ हमने एक इलायची दाना जो कि अनक्लेम्ड है, संभवतः क्या 100% वो मिस ब्रांडेड कैटेगरी में आएगा, उसका भी हमने सैंपल लिया है। और साथ ही जब जांच के दौरान, निरीक्षण के दौरान हमें एक यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब चीज़ मिली है जिसमें कीड़े पाए गए हैं, जो छोटे छोटे विवेल्स हैं वो इसमें पाए गए हैं। इसके पूरे स्टॉक को हमने यहाँ पे एफएसओ को सीजर करने की निर्देश दे दिए हैं, और इसका सैंपल भी उठा के जांच के लिए हम फर्दर भेज रहे हैं। जी, तो अब इसके ऊपर जो है नेक्स्ट आपका क्या कार्रवाई रहेगी जिसमें? सेंस साहब, जैसे ही हमारी जांच की रिपोर्ट आ जाएंगी और जो गुणवत्ता में कमी पाई जाएगी, अगर मिस ब्रांडेड है, सबस्टैंडर्ड है या अनसेफ कोई भी प्रोडक्ट पाया जाएगा, उसको उसके मुताबिक ही हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत इनके अगेंस्ट जो है वो जो मुकदमा है वो आगे दायर करें। तो आज ये जो कितने सदस्यों की टीम आपके साथ रही सर? मेरे साथ हम लगभग 7 लोग हैं यहाँ पे जी, जिसमें मेरे फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, एक फूड एनालिस्ट हैं, और 3 अटेंडेंट हैं, एक ड्राइवर है। तो ऐसे करके हम 7-8 लोग हैं। सर मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। जब यहाँ पे टाटा की जो जांच टीम जी थी वो आई थी, जब उन्होंने पुलिस को सूचित किया तो क्या आपको उन्होंने सूचना दी थी? नहीं जी, हमें कोई, हमारे विभाग को कोई सूचना नहीं दी। अगर मेरा आपके माध्यम से भी ये गुजारिश भी रहेगी, अगर कोई कंपनी का अधिकृत कर्मचारी अधिकारी आता है या उनको किसी प्रकार की सूचना यहाँ किसी सूचना रहती है तो वो विभाग से भी शेयर करें, क्योंकि अब 48 घंटे बीत चुके हैं। 18 कट्टे जो हैं, जो लगभग 9 क्विंटल का टाटा जो साल्ट है, वो कॉपीराइट एक्ट में उन्होंने उसके अगेंस्ट कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर हमें भी सूचना होती तो हम उसमें भी जो आयोडीन की मात्रा है उसका सैंपल लेके तुरंत हम कार्रवाई करते। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को भी हमने एक कॉपीराइट एक्ट के साथ साथ हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करना था। सर ये जो मोबाइल आपकी जो चल रही है फूड सेफ्टी वैन है, इसको लेकर के आपकी लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे आप? पिछले 4 दिनों से विभिन्न क्षेत्रों में पच्छाद, नैना टिक्कर, काला आम, नाहन और आज हमारा ददाहू का जो दौरा है, प्रस्तावित दौरा है, हम जा रहे हैं और लगभग अभी तक हमने 300+ सैंपल जो हम जांच लिए हैं। और ये एक लोगों को मेरी आपके माध्यम से यही अपील है कि अपने घर के सैंपल जिसमें तरल पदार्थ हैं, सॉसेज हैं, चटनी है, दूध है, मिठाइयाँ हैं, घी, तेल और जितने भी ऐसे शहद की तरह जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज़रूर, पानी का है उनकी ज़रूर जांच कराएं। ये हिमाचल सरकार के द्वारा निःशुल्क सुविधा जो है वो घर द्वार पे उपलब्ध करवाई जा रही है। बहरहाल मामला लोगों की जान व स्वास्थ्य की सुरक्षा का है और छोटे से मुनाफे को लेकर जिस प्रकार नकली का कारोबार, काला धंधा लोग अपनाने लगते हैं, उसका अंजाम जेल की सलाखें होती हैं। मगर जिस प्रकार आज प्रतिस्पर्धा के दौर में मिलावटी का दौर जो चला हुआ है, मिलावटी सामानों का दौर चला हुआ है, ऐसे में सरकार की ओर से जो 2 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब जो दी गई हैं, पूरे प्रदेश में सिर्फ 2 ही मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब हैं। अब ये पर्याप्त नहीं है। सरकार को इस ओर ध्यान देते हुए अब हर जिला को ऐसी आधुनिक मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब तो देनी ही होंगी। HNN न्यूज के लिए नाहन से शैलेश सैनी की रिपोर्ट।